हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एकादशी पर हवन कैसे करें। चाहे आप व्रत करते हो चाहे ना करते हो, आप एकादशी के दिन अपने घर में इस तरह से हवन कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ सामग्री बता रही हूँ जिसमें हमें चाहिए होंगे गाय के गोबर के उपले, गाय का घी, माखन, मिश्री, तिल, फूल, जल, एक लोटा। एकादशी के व्रत में श्री हरि की पूजा की जाती है, तो अगर गाय से बनी हुई चीज़ें हों वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हों। गाय का गोबर के बने उपले हों या गाय का बना हुआ घी हो। अगर ना भी हो तो जो आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हों आप उनके साथ ही हवन कर सकते हैं। अगर आपको गाय के गोबर के उपले ना मिल रहे हैं तो जो हवन की लकड़ियाँ आती हैं आप उनसे भी हवन कर सकते हैं। आप मार्केट से ला सकते हैं। मैं यहाँ गोबर के उपलों से ही आपको हवन करके दिखाऊंगी। जब हम उपलों से हवन करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हें पका लें। ये कच्चे ना रहें क्योंकि इनसे फिर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने गाय के गोबर के उपलों को गैस पर पका लें। कच्चे उपले पर कभी हवन नहीं किया जाता। इन उपलों को पकने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। उपला बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर उपला कच्चा रहेगा तो बार बार अग्नि बुझेगी और धुआं देगी, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। एकादशी के व्रत में तिल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं क्योंकि हम हवन सामग्री का यूज़ नहीं कर देंगे, क्योंकि चावल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो निषिद्ध माने जाते हैं और हवन सामग्री में चावल मिक्स होते हैं, इसलिए हम तिल का यूज़ करेंगे। हम घी से ही आहुति देंगे, हवन सामग्री का यूज़ नहीं करेंगे। ये है हमारा छोटा सा मिट्टी का हवन कुंड में हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी। हम चंदन से हवन कुंड का पूजन करेंगे। चारों कोनों में हवन के चंदन लगाएंगे और यहाँ पे तिली भी लगानी है। उसके हवन कुंड का पूजन करेंगे। उसके बाद हम अग्नि का पूजन करेंगे। अग्नि में अब थोड़ा सी तिली और थोड़ा सा चंदन चढ़ा। हवन कुंड के आसपास हम इस तरह के कुछ फूल से सजा देंगे। देखने में बहुत सुंदर लगता है और एक अच्छा माहौल तैयार हो जाता है। हम पूजा करते हैं वहाँ पे एक सुंदरता होनी चाहिए, हमारा मन लग जाता है। हम फूल अच्छे से चढ़ा देंगे यहाँ पे हवन के पास। सबसे पहले हम घी डालेंगे और घी डालने के बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे। माचिस की तिली से आप इसमें अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद गौरी गणेश के नाम की इसमें घी से आहुति देनी है। गौरी गणेश की आहुतियाँ देने के बाद फिर आपको देनी है नवग्रहों की आहुतियाँ। ऐसे ही आप घी से नवग्रहों की आहुतियाँ देंगे। नवग्रहों की आहुतियों के बाद श्री हरि श्री के किसी भी मंत्र के साथ आप आहुतियाँ दे सकते हैं। घी के साथ 11, 21, 51 जितनी कर सकते हैं, लेकिन देनी आहुति आपको घी से ही है। और गाय का घी बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है श्री हरि की पूजा में। हवन सामग्री का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसमें चावल का यूज़ होता है और एकादशी की पूजा में चावल का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम 11 आहुतियाँ देंगे घी से। माखन और मिश्री से हमने यहाँ पे भोग लगा दिया और हम 5 बार यहाँ पे भोग लगाएंगे। माखन और मिश्री भोग हमेशा 5 बार लगाया जाता है और अग्नि में दिया गया भोग बहुत जल्दी हमारे देवी देवताओं को लगता है। अन्न का भोग आपको नहीं लगाना क्योंकि एकादशी के हवन में और व्रत में अन्न का भोग लगाना सही नहीं माना जाता। यहाँ पे आप तिली चढ़ा सकते हैं, जो भी तिली आपके पास उपयोग हो, सफ़ेद तिल या काले तिल, और इस तरह से आप हवन कर सकते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल। इसके बाद जल का आचरण करवाया जाता है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले, हवन कुंड के चारों तरफ आपको घुमाना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है ना। बिल्कुल सरल तरीका। आप भी इसी तरीके से एकादशी वाले दिन हवन ज़रूर करें। हर एकादशी पर आप इस तरीके से हवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एकादशी के हवन में हमेशा आप मीठे का भोग लगाएं, अन्न का प्रयोग ना करें। खोए से बनी हुई बर्फ़ी या माखन मिश्री और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर अन्न का भोग नहीं लगाना। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल भी यूज़ नहीं। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे आप एकादशी की पूजा करते हैं वहीं पर आपको हवन करना है। आरती से पहले हवन किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और बार बार हवन में कपूर का यूज़ ना करें।
बार बार कपूर नहीं डाला जाता, तो ये ध्यान रखें। बिना कपूर के आप इस तरीके से हवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, सरल तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और अग्नि बिल्कुल भी नहीं बुझे, बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित है। कभी भी एक बात का ध्यान रखें, कभी भी हवन कुंड की अग्नि को मुंह से नहीं फूंका जाता। भूल कर भी इस गलती को ना करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हवन करने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में ज़रूर फैलाना है। आज से आप पूरे घर में आप फैला सकते। बहुत शुभ होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, घर में खुशहाली आती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।